और बेहद खास सनसनीखेज और आपकी आत्मा को झकझोर देने वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरले स्ट्रीट के मैदान पर खेला गया पहला टी20 मुकाबला भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन इस मैच के बाद जो असली रणनीतिक बवंडर और भूचाल आया है उसने पूरे बीसीसीआई से लेकर चयनकर्ताओं के गलियारों में तहलका मचाकर रख दिया है। इस पहले मुकाबले में 15 साल के युवा रन मशीन वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा प्लेइंग 11 से बाहर रखे जाने पर अब तक तो सिर्फ फैंस और पूर्व दिग्गज भड़क रहे थे, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भी जब वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका नहीं मिला और उन्हें लगातार बेंच पर बिठाकर सीनियर खिलाड़ियों के लिए पानी की बोतलें उठाने की ड्यूटी पर लगा दिया गया, तो अब वैभव सूर्यवंशी के माता पिता का गुस्सा साक्षात 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और वे सरेआम मैनेजमेंट की इस रणनीतिक जिद पर भड़क उठे हैं। लाइव मीडिया के सामने आकर वैभव के माता पिता ने रोते हुए और बेहद कड़े शब्दों में एक ऐसा चौंकाने वाला महाखुलासा कर दिया है जिसे सुनकर आज हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर के पैरों तले जमीन खिसक गई है। आज का यह विशेष बेहद लंबा और पूरी तरह से डिटेल्ड वीडियो इसी लाइव इनसाइड कबूलनामे और माता पिता के दर्द पर होने वाला है, जहां हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक असाधारण प्रतिभा का करियर शुरू होने से पहले ही रणनीतियों की भेंट चढ़ाया जा रहा है। तो इस वीडियो को बिना एक सेकंड भी स्किप किए बिल्कुल अंत तक हमारे साथ पूरे जोश के साथ जरूर देखें। और अगर आप भी मानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में शामिल न करना नाइंसाफी है, तो इस वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा कड़क लाइक अभी के अभी जरूर करें दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में वैभव सूर्यवंशी को बाहर रखने पर उनके माता पिता द्वारा किए गए इस सनसनीखेज खुलासे में आगे बढ़ने से पहले आप सभी देश के सबसे कड़क क्रिकेट फैंस को दिल से क्या लगता है? क्या कोच गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर की सीनियर खिलाड़ियों को अंधाधुंध बैक करने की जिद सही है? क्या अगले ही मुकाबले में किसी फ्लॉप सीनियर को हटाकर वैभव सूर्यवंशी को तुरंत ओपनिंग या मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए? अपनी कीमती, निष्पक्ष और बिल्कुल बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में JUSTICEFORVAIBHAV या पेरेंट्स BRE डाउन लिखकर हमारे साथ पूरे जोश और उत्साह के साथ जरूर साझा करें। अगर हम इस पूरे मामले के तकनीकी और रणनीतिक समीकरण की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। ये वही 15 साल का जांबाज शेर है जिसने घरेलू क्रिकेट और जूनियर स्तर पर महज 11 गेंदों में दुनिया की सबसे तेज टी20 50 ठोकने का एक अमर और अटूट वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया है, जिसके पास पहली ही गेंद से दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाजों के मन में दहशत पैदा करने का नेचुरल गॉड गिफ्टेड हुनर और एक्स फैक्टर मौजूद है। जब भारतीय टीम का चयन इंग्लैंड दौरे के लिए हुआ था तब पूरे देश को उम्मीद थी कि चेस्टरले स्ट्रीट जैसी स्विंग और सीम होती इंग्लिश पिचों पर वैभव की निडरता और फ्रंट फुट पर आकर खेलने की तकनीक भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। लेकिन इसके ठीक विपरीत पहले टी20 मुकाबले की लाइव प्लेइंग 11 में वैभव का नाम गायब था। मैच के दौरान जब भारतीय पारी डगमगा रही थी और पैनिक सिचुएशन खड़ी हो गई थी, तब कैमरे ने बार बार डगआउट की तरफ फोकस किया, जहां वैभव सूर्यवंशी बल्ला थामने के बजाय हाथों में पानी की बोतलें और एनर्जी ड्रिंक्स लेकर सीनियर खिलाड़ियों की सेवा करने के लिए मैदान पर दौड़ रहे थे। इस दिल तोड़ने वाले दृश्य ने न सिर्फ करोड़ों क्रिकेट फैंस को मायूस किया, बल्कि टीवी स्क्रीन के सामने बैठे वैभव के माता पिता के सब्र का बांध भी पूरी तरह से तोड़ दिया। मैच खत्म होने के तुरंत बाद जब देश और विदेश के बड़े बड़े खेल पत्रकारों और डिजिटल मीडिया ने बिहार के समस्तीपुर में मौजूद वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी के घर पर उनके माता पिता से लाइव कैमरों के साथ संपर्क किया, तो अपने बेटे के साथ हुई इस रणनीतिक नाइंसाफी को देखकर माता पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा और उदासी पसरी हुई थी। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी ने कैमरे के चमकते फ्लैश और माइक के सामने आते ही अपने रूंधे हुए गले से बेहद भारी मन, कांपती आवाज और फूटते जज्बात के साथ लाइव कैमरों के सामने टीम मैनेजमेंट, कोच और कप्तान के खिलाफ सरेआम मोर्चा खोलते हुए बेहद कड़े और फौलादी शब्दों में कहा, हम आज पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों वफादार और कड़क क्रिकेट फैंस के सामने बहुत भारी, निराश और रोते हुए दिल से यह सीधा सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर हमारे मासूम बेटे वैभव का कसूर क्या है? क्या उसका कसूर सिर्फ ये है कि उसने महज 15 साल की छोटी सी उम्र में अपनी आक्रामकता के दम पर